हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 14 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर है और ये क्या है आपका पेपर सेकंड है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब हम चलते हैं अपने पेडागोजी के क्वेश्चन पे। पेडागोजी के क्वेश्चन 106 से शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 कहता है सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है। मतलब सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है। तो फर्स्ट कहता है वह सामग्री जो बच्चे घर से लेकर आते हैं, अध्यापक द्वारा बनी कक्षा के लिए लिखी गई सामग्री, सत्तासीन लोगों द्वारा विकसित या लिखित सामग्री, जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। तो आपका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 4। आप देख पा रहे होंगे जो सही आंसर होते हैं ना वो बिल्कुल तीनों से अलग होते हैं। और ये आपको कब आएगा, आपके अंदर ये डेवलप कब होगा, जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। इसलिए कहा जाता है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखो क्या कह रहा है, जीवन के वास्तविक मतलब जो रियल लाइफ होता है उसके वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री, ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी यह समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का अर्थ समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि, शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्ति में विश्वास रखती है। तो फर्स्ट कहता है यह ना तो टॉप डाउन है और ना ही बॉटम अप है, ये गलत हो जाएगा आपका। सेकंड कहता है शीर्ष अधोमुखी उपागम टॉप डाउन है, ये भी आपका नहीं होगा। थर्ड कहते हैं अधो शीर्षमुखी उपागम बॉटम अप है, क्या ये बात सही है। बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जो फोर्थ है टॉप डाउन और बॉटम अप की तो बात ही नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या होगा अधो शीर्षमुखी उपागम बॉटम अप। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। ये कहता है आपका भाषा अधिगम में सर्वांगीण सिस्टमैटिक दक्षता क्या है। इस बात की समझ कि सभी मनुष्यों के पास बहुत सी भाषाओं की व्यवस्थाएं हैं। इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। बात तो सही कहता है सेकंड। थर्ड कहता है इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषाओं की एक व्याकरणिक व्यवस्था है। इस बात को समझना कि सभी भाषाओं की एक सामान्य संरचनात्मक व्यवस्था है। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड इज अ राइट आंसर। इस बात को समझना और प्रयोग में लाना कि भाषा एक व्यवस्था के रूप में कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है यह एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति रजिस्टर का प्रतिनिधित्व कर रही है। कहता है भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से देखता है, बात सही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि देश में प्रत्येक व्यक्ति महिला और पुरुष सभी धर्म, जातियों, आदिवासी, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी का समान रूप से देखना, बिल्कुल सही बात है। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि असमानता समाप्त हो चुकी है, ये भी सही कह रहा है। असमानता नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कम से कम लोकतांत्रिक भारत में सभी व्यक्तियों को समानता का सिद्धांत मायने रखता है, ये स्टेटमेंट सही कहता है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक प्रयुक्ति है या राजनीतिक प्रयुक्ति है या सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है या कानूनी प्रयुक्ति है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये एक सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है।
क्वेश्चन नंबर 110 कहता है कक्षा 6 की अध्यापक मतलब टीचर आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को बच्चों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों मतलब बच्चों को पाठ्य सामग्री कहानी के चित्र देखने के लिए कहती है। वो अपने बच्चों से क्या करवाना चाहती है? फर्स्ट कहते हैं चित्रों को समझने की क्षमता विकसित करना, चित्रों के माध्यम से कहना कि मन में कल्पना कर पाना, चित्रों की सराहना करना, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, पाठ्य सामग्री के बारे में अनुमान लगाना। क्वेश्चन नंबर 53 देखते 111 कहता है बच्चों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप से रखा गया रिकॉर्ड क्या कहलाएगा? निदानात्मक परीक्षण। क्या ये निदानात्मक परीक्षण होगा? तो बिल्कुल नहीं। पोर्टफोलियो, सतत सारगर्भित आकलन, निपुणता आकलन। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा जो कंटिन्यूअस जो बच्चों के सारे कुछ रिकॉर्ड जो होते हैं उसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है निम्नलिखित में किन्हें ग्रहणशील रिसेप्टिव कौशल के रूप में जाना जाएगा? मतलब ग्रहण करना। तो वो श्रवण और पठन है, वो श्रवण और लेखन है, पठन और बोलना है, बोलना और लिखना है। बोलना और लिखना तो एक्सप्रेस करना हो गया, बोलना भी यहाँ भी बोलना आ गया, ये भी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। यहाँ लेखन की तो ये बात नहीं है। तो आपका जो सही आंसर होगा कि जिसको हम ग्रहणशील कहते हैं वो आपका आएगा सुनना, मतलब दूसरे के बातों को सुनना और किसी मतलब बुक्स पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, वो आपके ग्रहणशील रिसेप्टिव कौशलों के अंदर आता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है बहुत से भारतीय जो नौकरियों के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा? यह ना तो यांत्रिक और न ही समाकलनात्मक है। समाकलनात्मक और यांत्रिक दोनों प्रकार की प्रेरणा है। समाकलनात्मक प्रेरणा है या यांत्रिक प्रेरणा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, यह यांत्रिक प्रेरणा है। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय भाषा नहीं है? कौन सी भाषा है जो शास्त्रीय भाषा नहीं है? तो आपका तमिल शास्त्रीय भाषा है, संस्कृत भी है, तेलुगु भी है। जो शास्त्रीय भाषा नहीं है वो आपका हो जाएगा हिंदी। तो पूछ क्या रहा है? जो भाषा नहीं है, तो जो नहीं है वही सही है क्योंकि पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं कौन सा विदेशी भाषाओं के अध्ययन के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में फ्रेंच को एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में अनुशंसित किया गया है। सेकेंड कहता है माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन है। पूछ क्या रहा है? जो नहीं है। थर्ड कहता है ये तो होगा, ये भी होगा। थर्ड कहता है त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषाओं में से एक रूप में विदेशी भाषाओं का अध्ययन नहीं होना चाहिए। फोर्थ कहता है विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया। बिल्कुल सही बात है। तो आपका फर्स्ट सेकेंड फोर्थ तो सही होगा, पर जो थर्ड है वो आपका सही नहीं होगा, और जो सही नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 116 कहता है कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है? युक्ति दक्षता, घोषणात्मक ज्ञान, प्रक्रियात्मक ज्ञान व व्याकरण व्याकरण परक ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, प्रक्रियात्मक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के लिए निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। फर्स्ट कहता है रेगिस्तान और उसकी जलवायु स्थिति के बारे में कोई 5 वाक्य बोलिए। क्या यह एक अच्छा या अच्छा कार्य नहीं है? अपने उत्तर और उत्तर के कारण का चयन करें। तो फर्स्ट कहता है यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ की कमी है, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। सेकंड कहता है यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों ने भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन इसलिए उनके पास बोलने के लिए सामग्री है। थर्ड कहता है यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि यह शिक्षार्थी को कुछ बोलने के लिए तैयार करता है। यह रेगिस्तान है। यह अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि कुछ शिक्षार्थी रेगिस्तान के बारे में नहीं जानते हैं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। यह एक अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि इनमें संदर्भ की कमी है, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें रेगिस्तान और उसकी स्थितियों के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 118 कहते हैं कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है? कहता है कभी कभी विभिन्न सामाजिक समूहों के लोग एक भाषा के विभिन्न बोलियां बोलते हैं। क्या यह बात सही है? बिल्कुल सही बात है। सेकंड कहता है भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। ये भी सही कह रहा है। एक भाषा की विभिन्न बोलियां बोलने वाले दूसरी बोली बोलने वाले की बात समझ पाते हैं। बात सही कह रहा है। बोली एक बड़ी श्रेणी है और भाषा तुलनात्मक रूप से छोटी श्रेणी आती है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो बोली के बारे में तो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 सही है, तो आप इसमें से कोई एक चूज तो नहीं कर सकते, इसलिए इसका आपका आंसर सारे सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 199 देखते। ये कहता है कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को सुन्नत करता है? कोई एक आलेख आर्टिकल लिखना, रोल प्ले, प्रदत्त कार्य, परियोजना कार्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, परियोजना कार्य। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है? संदर्भ में भाषा की सामग्री प्रस्तुत करना, बच्चों का ध्यान भाषा की सामग्री की ओर दिलाना, जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के योग्य बनाना और बच्चों के ध्यान खोजबीन के द्वारा उसके नियमों की ओर दिलाना। क्या कहते हैं? सचेतना जागृत करना, स्कीमा का सृजन, निगमनात्मक विधि या खोजबीन विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सचेतनता जागृत करना। आपका लैंग्वेज फर्स्ट का पेडागोजी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड पे। लैंग्वेज सेकंड 121 से शुरू होते हैं, पर जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं 136 से शुरू होते हैं। तो हम आ गए अपने सेकंड पेडागोजी के क्वेश्चन पे। तो यहाँ से आपके 136 से शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 कहता है अश्विन जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है। कोई बच्चा है अश्विन नाम का जो जन्म से ही उड़िया भाषा जानता है। उसने अंग्रेजी और हिंदी भी पढ़ी है।
इस कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन सा कथन सही नहीं है। जो गलत है हमें वो बताना है, क्योंकि पूछा ही गलत है। तो फर्स्ट कहता है उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है। उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन नहीं है, उसका अंग्रेजी वो अर्जन नहीं है, उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अर्जन है, बिल्कुल नहीं। उसका ये हो सकता है, उड़िया हो सकता है कि वो उसने अर्जन किया है, ना कि अधिगम किया है। सेकंड कहता है उसका उड़िया अधिगम भाषा अर्जन है, बिल्कुल सही बात है। उसका हिंदी अधिगम भाषा अधिगम है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उसने हिंदी को पढ़ा है, ना कि घर के बोलचाल से सीखा है। फोर्थ कहता है उसका अंग्रेजी अधिगम भाषा अधिगम है, बिल्कुल सही बात है, उसने हिंदी और अंग्रेजी को सीखा है, ना कि अर्जन किया है, अधिगम करा है उसका, तब जाके उसको हिंदी और अंग्रेजी आई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बाकी सेकेंड फोर्थ थर्ड तो सही है, पर आपसे पूछ क्या रहा है जो सही नहीं है, तो जो सही नहीं वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। यांत्रिक इंस्ट्रूमेंटल प्रेरणा कब होती है? एक व्यक्ति पुस्तक लिखने के लिए भाषा सीखता है। क्या ये बात सही है कि एक व्यक्ति पुस्तक लिखने के लिए भाषा सीखता है? बिल्कुल नहीं। जब कोई व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी भाषा के लिए सीखता है जिससे कि वह उस भाषा के सहजता वक्ता के नज़दीक आ सके, जब कोई व्यक्ति अपने समुदाय के धार्मिक और सामाजिक उत्सवों कार्यों के लिए भाषा सीखता है। तो यांत्रिक इंस्ट्रूमेंटल जो प्रेरणा कब होती है? जब व्यक्ति उपयोगिता के कारण से भाषा सीखता है, जैसे कि रोजगार, जैसे कि रोजगार एक एग्जाम्पल है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। कृपा और कर्ण जुड़वा है और मणिपुरी की विशेष बोली बोलते हैं, हालांकि उनके बोलने में विभिन्नता है। बोली बोलने के उनके व्यक्तिगत विशेष तरीके को किस रूप में जाना जाएगा? मणिपुरी, व्यक्ति भाषा, आइडियो लैक्ट, बोली, वाक्य क्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, व्यक्ति भाषा, आइडियो लैक्ट। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। भारत के संविधान में अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? फर्स्ट है वैधानिक निकायों की भाषा है, बिल्कुल नहीं। राजकीय ऑफिशियल भाषा, ये भी नहीं होगा। सराजकीय भाषा है या विदेशी भाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जो अंग्रेजी है वो सहराजकीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 140 कहता है एक ऐसा परीक्षण जिसका उद्देश्य बच्चे विशेष के कमजोर और प्रबल पक्ष के विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करना है, क्या कहलाता है? रचनात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, वैधता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, निदानात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। अदिति भूतकाल के नियम जानती है परंतु संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग नहीं कर पाती है। उसके पास किस प्रकार का ज्ञान है? ज्ञान का अनुप्रयोग, भाषा अर्जन उपकरण, प्रक्रियात्मक ज्ञान, घोषणात्मक ज्ञान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, घोषणात्मक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। भाषा के बारे में कौन सा सही नहीं है? मतलब सही नहीं है इसका, आप ना एक काम करो, जैसे आपको लगे कि सही नहीं है आप उसको सीधा ऐसे कट कर दो, अगर लगे सही है तो आप उसको ऐसे टिक कर दो, ताकि आप कुछ ना कुछ ट्रिक बना लो जिससे आपको पेपर में आसानी हो। फर्स्ट कहता है कुछ भाषाएं केवल विज्ञान और अभियांत्रिकी को ही बेहतर रूप से संप्रेषित कर सकती है, क्या ये बात सही है? ये तो गलत बात है। अब पूछ क्या रहा है जो सही नहीं है, तो इसका आंसर तो यही होगा। बाकी हम सेकंड थर्ड फोर्थ भी देखते हैं।
भाषा पहचान अभिव्यक्ति करती है, बिल्कुल सही बात है। भाषा इतिहास का खजाना है, ये भी बात सही है। भाषा मानव ज्ञान के कुल योग्य में योगदान देती है, ये भी सही बात है। पर जो सही बात नहीं है वो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। भाषा की कक्षा में परियोजना कार्य की अभिकल्पना करने और उसे क्रियान्वित करने में क्या क्या चरण संलग्न है। अध्यापक और बच्चे मिलकर अपनी इच्छा अनुसार अपने तरीके से परियोजना कार्य का अभिकल्पना और क्रियान्वयन कर सकते हैं। समूह बनाना, योजना बनाना, आंकड़ों का संग्रहीकरण, आंकड़ों की व्याख्या, प्रारूप लेखन, टॉपिक की पहचान और रिपोर्ट लेखन। थर्ड कहता है समूह बनाना, बिल्कुल सही बात है। पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम समूह बनाएंगे, ठीक है। तो किस किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन फर्स्ट में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। तो आपका फर्स्ट तो नहीं हो जाएगा। उसके बाद क्या आता है, योजना बनाना, नहीं, पहले टॉपिक की पहचान करेंगे उसके बाद योजना बनाएंगे। तो आपका सेकंड गलत हो जाएगा। अब या तो आंसर होगा थर्ड होगा या फोर्थ होगा। पहले आएगा समूह बनाना, इसमें भी है समूह बनाना। टॉपिक की पहचान करना, बिल्कुल टॉपिक की पहचान करना। उसके बाद योजना बनाना, दोनों में। आंकड़ों का संग्रहीकरण करना, सेम बात है। आंकड़ों की व्याख्या, प्रारूप लेखन आपका बाद में आएगा, पहले आपका आएगा आंकड़ों की व्याख्या करना। तो ऑप्शन थर्ड में पहले आंकड़ों की व्याख्या करना है, उसके बाद आपका आएगा प्रारूप लेखन और रिपोर्ट फाइनल करना। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आप देख पा रहे होंगे बस थोड़ा सा अलग है, यहाँ इसका इधर कर दिया और इसका इधर कर दिया है। तो पहले आपका आएगा आंकड़ों की व्याख्या करना, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। श्रवण के शीर्ष अधोमुखी उपागम टॉप डाउन में क्या शामिल है, मतलब टॉप डाउन, ऊपर से नीचे की ओर। प्रत्येक ध्वनि, शब्द, वाक्यांश, उपवाक्य और वाक्यों को सुनना, विशिष्ट वर्णनों की ओर ध्यान देना, वाक्य सामग्री या वीडियो के सारांश है जिस्ट को सुनना, सामग्री वाक्य या ऑडियो की सामग्री संदेश को सुनना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, सामग्री वाक्य या वीडियो के समग्र संदेश को सुनना। क्वेश्चन नंबर 145 कहता है कक्षा 7 की एक टीचर किसी एक व्यक्ति के वर्णन से संबंधित लेखन कार्य देना चाहती है। वो कक्षा से बाहर गई और अपनी कक्षा में एक फेरी वाले को उसके सामान सहित लेकर आई। उसने उस फेरी वाले से कहा कि वह कक्षा में कोई 7 मिनट के लिए रुके, फिर शिक्षार्थियों को दो दो के जोड़े में उस व्यक्ति का वर्णन लिखने के लिए कहा। वह फेरी वाला इस गतिविधि में किस रूप से जाना जाएगा, सामग्री के रूप में, शिक्षण सहायक के रूप में, फेरी वाला, या गतिविधि का एक प्रतिभागी के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, वो फेरी वाला एक सामग्री के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है कक्षा 7 की एक अध्यापिका अपने बच्चों को एक लघु पठन सामग्री पढ़ने के लिए देती है, ठीक है, जिसके माध्यम से वह पाठ्य सामग्री में प्रस्तुत लोग और समुदाय की सत्ता व पहचान के बारे में समझ बना सके। अध्यापक बच्चों के किस बात को समुन्नत करना चाहती है, साहित्यिक कौशल, भाषा साक्षरता, समालोचनात्मक साक्षरता या विश्लेषणात्मक पठन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, समालोचनात्मक साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के बारे में सही है। माध्यमिक चरण में एक केंद्रक कोर भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन किया जाता है।
क्या ये बात सही है? ये आपका गलत बात हो जाएगा। माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन किया जाता है, बात तो सही है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन की बात नहीं की गई है त्रिभाषा के अंदर। प्रेटरी चरण के दौरान शास्त्रीय भाषा का अध्ययन की बात नहीं है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर, क्योंकि माध्यमिक चरण के दौरान एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में शास्त्रीय भाषा का अध्ययन की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है यहाँ एक पाठ्य सामग्री दी गई है। ठीक है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। फर्स्ट ये कहता है पता लगाइए कि वह पाठ्य सामग्री भाषा की किस प्रयुक्ति रजिस्टर से संबंधित है। तो यहाँ कुछ बातें लिखी गई है, लाइनें हैं। कह रहे हैं अचानक क्रांति के बाद ऐसा संभव लगने लगा कि बदलाव आएगा। ठीक है, विश्वास के कई भागों में, यहाँ तक कि यूरोप और एशिया में भी व्यक्ति के अधिकारों के बारे में नए नए विचार सामने आने लगे। ठीक है, और जिनके नियंत्रण में सामाजिक सत्ता थी उनकी भी चर्चा होने लगी। ठीक है, भारत में राजा राम मोहन राय और दिरोजियो ने फ्रेंच क्रांति के महत्व के बारे में बात की। सामाजिक परिवर्तन के इन विचारों की एक नई स्वरूप दिया गया। तो क्या है ये? क्रांति प्रयुक्ति है, या विज्ञान प्रयुक्ति है, या राजनीतिक प्रयुक्ति है, या सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। यह एक सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति है। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। कक्षा 8 के अध्यापक सुभाष को कई बार दुख होता है कि भाषा आकलन ग्रहणशील रिसेप्टिव कौशलों को महत्व नहीं देता है। ग्रहणशील कौशलों को से उनका क्या तात्पर्य है? बोलना और लेखन। ग्रहण करना मतलब उसमें आपका सुनना आएगा और पढ़ना आएगा। जो ग्रहण होता है उसके अंदर आप किसी की बातों को सुन सकते हैं या आप कुछ पढ़ रहे हैं। तो बोलना और लेखन तो आएगा नहीं, तो आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। श्रवण और लेखन इसमें नहीं आएगा, बोलना नहीं आएगा, पठन आएगा, पर श्रवण और पठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, श्रवण और पठन। ये ग्रहणशील कौशलों के अंदर आता है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 150 कहता है बच्चे उस भाषा को समझते और व्यवहार में लाते हैं जो एक व्यवस्था की तरह कार्य करती है। युक्तिपरक दक्षता, संप्रेषणात्मक दक्षता, सर्वांगीण सिस्टमिक दक्षता, सामाजिक भाषिक दक्षता। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, सर्वांगीण सिस्टमिक दक्षता। तो इस वीडियो में हमने पेपर सेकंड के पेडागोजी करे हैं हिंदी के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस से आपको बहुत कुछ समझ आ जाती है। और सीटीटी एक ऐसा पेपर है ना, आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आप एक अच्छे स्कोर ला सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।